आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इस वचन को ध्यान से सुनना। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा। आज परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, हमें उठाना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। वो हमारा विश्वास को बढ़ाना चाहता है। क्यों बढ़ाना चाहता है? क्योंकि आज है ना, हम लोग है ना कुछ ऐसी परिस्थितियों को देखकर जो हमारी ज़िंदगी में या हमारी आंखों के सामने जब घटती है या जब बीतती है तो हम पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल एक इसी तरीके से एक घटना हुई थी प्रभु यीशु मसीह और पतरस के बीच में। जब पतरस अपनी नाव में था, प्रभु यीशु मसीह झील के ऊपर खड़े हुए थे, मतलब उस पानी के ऊपर चल रहे थे। तो यीशु मसीह ने पतरस से बोला, पतरस आ। मतलब एक बात कहना चाहता हूँ कि जो नए विश्वासी होते हैं ना, जब उनको यीशु बुलाता है, अपने पास खींचता है, तो वो नए नए विश्वासी यीशु मसीह के पास है ना बिल्कुल बहुत जोश से, बहुत विश्वास के साथ मतलब बढ़ते हैं। और इतना विश्वास से बढ़ते हैं कि भाई कुछ दिखाई नहीं देता, भाई मैं प्रभु यीशु से बहुत प्यार करता हूँ, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु पाप क्षमा करता है, यीशु स्वर्ग का रास्ता है, यीशु उद्धार करता है, यीशु ने मेरी ज़रूरतों को पूरा किया, अच्छा रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस दिया है मेरे प्रभु ने, तो मैं उसके पास जाऊँगा। तो इसी तरीके से पतरस चलता है, अपनी नाव से उतरता है। मतलब जो हमारी समस्या परिस्थितियां होती है ना बुरी परिस्थितियों से प्रभु यीशु मसीह हमें उतार कर हमें अपने पास लेकर चलता है, अपने पास बुलाता है। तो जब हम उन समस्याओं से, उन पाप के बंधनों से, उन श्रापों से जब हम आज़ाद होते हैं, जैसे पतरस उस नाव में से निकला था ना, तो समझ लो एक तरीके का जो नाव आपकी पहले थी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में आने से पहले, उन श्रापों, दुख, दर्द, पीड़ाओं में और कमी घटी बीमारी परेशानियों में से निकाल कर प्रभु यीशु मसीह आपको अपने पास लेकर आता है। लेकिन यीशु मसीह तक पहुँचने का सफ़र थोड़ा मतलब मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। कहते हैं ना कि विश्वास करना बहुत आसान है, लेकिन विश्वास में बने रहना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो होती नहीं है, लेकिन उसको हम अविश्वास दिखाकर क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं। अब हुआ क्या कि जब एक नया विश्वासी जैसे पतरस अपना प्रभु के पास आता है जोश में, जैसे हम बहुत खुश होते हैं कभी, हाँ भाई मुझे ये चीज़ मिल गई, मुझे ज़िंदगी की बेस्ट चीज़ मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया, अगर ये मिल गया तो ये किसी तरीके से हम एक नए विश्वासी बनकर जब यीशु के पास आते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। और प्रभु के साथ चलना, आराधना करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, प्रभु के भवन में आना, प्रभु के लोगों से मिलना, जय मसीह बोलना और आराधना करना और परमेश्वर की महिमा के लिए आनंद मनाना उसकी उपस्थिति में और उसका इंतजार करना, वचनों को पढ़ना, सुसमाचार सुनाना या वचनों को सुनना, अपने आप को करेक्ट करना या दुष्ट आत्माओं को निकालना या निकलते हुए देखना, बहुत सारी बातों को लेकर हम परमेश्वर की सामर्थ को और उसके आनंद को अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं। तो होता क्या है कि जब सफ़र से, जब अपनी नाव को, जब हम पुराने जीवन को, जो उस दर्द और पापमय जीवन को, जब हम शापों को छोड़कर जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं ना, जैसे पतरस ने उस नाव पे से अपना कदम हटाया और जैसे ही उसने नाव पे से अपना पैर हटाने के बाद जब वो पानी पर आया, तो जिस पानी पर नाव तैर रही थी ना, उसी पानी पर ही पतरस का पैर बिल्कुल जम गया। मतलब पतरस डूबा नहीं। पतरस ने जब पहला पैर रखा तो पैर रखते के साथ ही पतरस को अच्छा लगा, अरे मैं भी नहीं डूब रहा भाई, जैसे यीशु पानी के ऊपर खड़ा है मैं भी तो खड़ा हूँ। मतलब स्टार्टिंग में हमें लगता है कि भाई जो काम यीशु ने किया वो मैं भी करूँगा, वरन उससे बड़े बड़े कार्य करूँगा। अरे मेरी प्रार्थना से तो बीमार चंगे हो रहे हैं, अरे मेरी प्रार्थना से देख उसकी चोट ठीक हो गई, उसका कैंसर खत्म हो गया, उसकी गठिया, उसकी थायराइड, उसकी पथरी गायब हो गई, उसकी समस्या खत्म हो गई, उसकी रिपोर्ट अच्छी आ गई या उसको काम मिल गया। स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगता है और डेफिनेटली ये सच है क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारा सारा फोकस चारों तरफ से हटकर सिर्फ प्रभु पर लगता है, सिर्फ प्रभु पर लगता है। और यही बात बहुत गहरी है, इस बात को जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही पतरस पहला कदम रखता है उस पानी पर, फिर दूसरा कदम रखता है, जैसे ही दूसरा कदम रखता है ना, अब दूसरा कदम रखने से पहली बात तो ये है, देखो कभी कभी ऐसा होता है एक नए विश्वासी की ज़िंदगी में, एक पैर रख दिया मसीह की तरफ, भाई मुझे चर्च भी जाना है, दूसरा पैर रख दिया, भाई मुझे पूजा पाठ भी करना है, अपने पूर्वजों को नहीं छोड़ना। अब इस चीज़ के अंदर है ना, दो शक्तियाँ आपस में क्लैश करती हैं। दुष्ट आत्माएं अपना काम करने की कोशिश करती हैं, प्रभु अपना काम करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु जब ही कर पाता है जब मनुष्य का चुनाव हो, क्योंकि परमेश्वर बिना मनुष्य के चुनाव के बिगड़ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने साफ मनुष्य के सामने चुनाव रखा है, देख जीवन और मरण की बातें, जीवन और मृत्यु की बातें मैंने तेरे सामने रख दी हैं। परमेश्वर ने इसमें एक एडवाइस भी हमें दी है, एक शिक्षा भी दी है, बेटा देख मैं तो तुझसे कहता हूँ कि देख तू जीवन ही को चुन। और परमेश्वर ने हमारे सामने जब चुनाव दिया है, अगर हम प्रभु के वचन को चुनते हैं, सिर्फ वचन ही को चुनते हैं, ये नहीं कि दोनों चुन लिया, अपने ऐशो आराम भी चुन लिए
और यीशु का पवित्र जीवन भी चुन लिया, है ना। और अपना मतलब गाली गलौज वाला, बुराई का, अभिलाषी वाला और दारू पीने वाला जीवन भी चुन लिया और चर्च भी जा रहे हैं। ऐसे काम नहीं चल सकता, क्योंकि लिखा है विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता, मरे हुओं का जीवितों से क्या नाता। और यही चीज़ है, इसी तरीके से ना पवित्रता का पाप से कोई नाता है ही नहीं, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, जैसे अंधकार का उजाले से कोई नाता नहीं है, ध्यान रखना। इसी तरीके से जब इंसान दो नाव में पैर रखता है तो बहुत सी गड़बड़ियाँ होती है, ना तो इधर इंसान इधर का रहता है ना उधर का रहता है। लेकिन जब प्रभु के पास आता है ना तो वो संभलता है, उसकी नाव संभल जाती है। अब प्रभु के पास आने के लिए अब नाव में से इंसान पैर क्यों निकाल रहा है? नाव में से इंसान अपना पैर इसीलिए निकाल रहा है, जिस नाव में वो है ना, जिस पर वो पहले विश्वास करता था, जिन समस्याओं में था वो, उनसे इतना दुखित हो गया है कि जी करता है सब कुछ छोड़कर चला जाऊं। समझना, ये बहुत गहरी बातें हैं। जी करता है सब कुछ छोड़कर चला जाऊं। हर एक पूजा पाठ कर लिया, हर एक अम्मा बाबा ओझा ताबीज़ वगैरह सब कुछ करके देख लिया, ताबीज़ें फेर लिए, बड़े बड़े पूजा पाठ कर लिए। जिस नाव में सवार है ना उस नाव में कोई शांति नहीं मिली। वो जिस नाव में सवार है उस नाव में कोई मदद और सहायता करने वाला नहीं मिला, कोई प्रेम करने वाला नहीं मिला, वरन अपनों तक ने छोड़ दिया। तो इसी तरीके से जब उस नाव में से पतरस ने पैर बाहर निकाला, जब एक अन्य जाति में से कोई एक नया व्यक्ति यीशु मसीह का वचन सुनकर जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना, उसी तरीके से तो कुछ गंदी हैबिट्स, कुछ गंदी शक्तियां अपने पास खींचती हैं, कुछ झोंके दिखाती हैं, कुछ डराती हैं, कुछ समस्याएं उत्पन्न करती हैं कि प्रभु के पास ना जाएं, क्योंकि शैतान अपना काम करता है। शैतान किसी के भी द्वारा काम कर सकता है। ध्यान से सुनना, आगे हुआ क्या। तो होता ऐसा है कि जब पतरस अपना पहला पैर बढ़ाता है तो नाव हिलती है, थोड़ा डगमगाता है, सोचता है कि रखूं नहीं रखूं, रखूं या नहीं रखूं, लोग क्या कहेंगे, डूब गया तो, कहीं इसका विरोधी तो नहीं बन गया, कहीं उसका विरोधी तो नहीं बन गया, वो क्या कहेगा, अपने परिवार क्या कहेंगे, पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, मतलब कोई मुझे कुछ पूछेगा नहीं पूछेगा, कोई बात करेगा नहीं करेगा, कहीं मुझे यहाँ से और वहाँ से अलग तो नहीं कर देंगे। क्योंकि जो नाव के अंदर जो और भी चेले थे ना, अब इसी चीज़ के बारे में एक मन में आता है कि चेले क्या सोचेंगे अगर मैं यीशु के पास चला गया। कहने का मतलब मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, अरे तूने धर्म बदल लिया है। परिवार वाले क्या सोचेंगे, अरे तूने धर्म बदल लिया, तेरी शादी में हम नहीं आएंगे, हम तुझसे बात नहीं करेंगे, और क्या कहते हैं, तू बपतिस्मा ले चुका है, और मतलब बहुत सारी बातें, नाता तोड़ देंगे, तू हमारे घर पे मत आइयो, हम तेरे घर पे नहीं आएंगे, सो मुँह सो बातें, इसी तरीके से। लेकिन जैसे ही पतरस ने अपना पैर, जैसे ही एक नया विश्वासी, अब अन्य जातियों में से जब एक नया व्यक्ति यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके प्रभु में ईमान लेकर जब आता है, प्रभु में कदम रखता है, अपना पहला, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद होता क्या है, शुरुआत में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं, चिन्ह चमत्कार होते हैं। वो विश्वासी जो अन्य जातियों में से निकल कर आया, जिसने बहुत ठोकरें खाई, जो बहुत दुख, कमी घटी, बीमारी, परेशानी, तकलीफों में रहा है, जिसने अपनी ज़िंदगी में अच्छे से कभी शांति को महसूस नहीं किया, कभी प्रेम को महसूस नहीं करा, लेकिन जब इन चीज़ों के अंदर घुसता है, जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो आता है, तो उसकी ज़िंदगी में से हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार का पाप का बोझ, हर प्रकार की चिंता, टेंशन, परेशानी का बोझ उठा लेता है प्रभु। क्योंकि लिखा है, हे बोझ से दबे मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहता है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। तो जब प्रभु यीशु मसीह के पास कोई अन्य जाति लोग विश्वास करके आते हैं कि हाँ प्रभु, अगर तू ही सच्चा है तो मेरी ये समस्या, इसका समाधान कर दे, और मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और अगर पूरी तरीके से कोई भी व्यक्ति प्रभु के रास्ते पर चलता है, जैसे कि उस पतरस ने उस पुराने जीवन को, मतलब नाव को छोड़ दिया था, अपने लोगों तक को छोड़ दिया था, उसने ये नहीं सोचा था कि मेरे चेले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे परिवार क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरा रहन सहन क्या कहेगा, अगल बगल आस पड़ोस कौन क्या कहेगा, कोई पता नहीं रिश्ता रखेगा नहीं रखेगा, नहीं। पतरस ने ये सब चीजें नहीं देखी। पतरस ने क्या किया कि दोनों पैर अपने एक एक करके पानी पर रख दिए और नाव से थोड़ा सा दूर हो गया। अब उसने देखा, इसी तरीके से जब एक नया विश्वासी कोई बनता है ना, जब प्रभु यीशु मसीह पे कोई नया नया विश्वास करता है, तो उसके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, और वो टेंशन फ्री होता है, पापों से मुक्त होता है, उसका बोझ उठा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि स्वयं प्रभु ये काम करता है, और उसकी प्रार्थनाएं भी सुनी जाती हैं। जो प्रार्थनाएं उसकी उस पुराने जीवन में, उस दुख भरे जीवन में कोई नहीं सुनता था, वही प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद उसकी पल भर में ही, कुछ कुछ मिनटों में, कुछ कुछ सेकंड में, कुछ कुछ घंटों में या कुछ कुछ दिनों में सुनी जाती है। यहाँ तक कि वो पूरा विश्वास में भी नहीं आता है पूरी तरीके से, इतनी जल्दी उसके जीवन में काम होना शुरू हो जाता है, और वो धीरे धीरे करके विश्वास में बढ़ता है। इसी तरीके से जब वो पतरस अपना दोनों पैर पानी पर चलाता है, जब वो चलना शुरू करता है, इसी तरीके से जब एक नया विश्वासी प्रभु के मार्ग पर चलता है ना, तो पता है कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती हैं, शैतान अपना पूरा जोर लगाता है कि ये मेरे को छोड़कर यीशु के पास कैसे जा रहा है,
यीशु के पास चला गया तो इसके पाप क्षमा हो जाएंगे, यीशु के पास चला गया तो इसका उद्धार हो जाएगा, यीशु के पास चला गया तो ये चंगी हो जाएगी, और यीशु के पास चला गया तो इसका कोर्ट केस खत्म हो जाएगा, इनका टूटा रिश्ता जुड़ जाएगा। अगर यीशु के पास चला गया तो उसको नौकरी बिजनेस मिल जाएगी। मतलब 100 मुंह 100 बातें। शैतान इतनी सारी बातों को सोचकर उस व्यक्ति को ऐसे भरमाने, ऐसे डराने की कोशिश करता है कि वो जो अच्छा भला विश्वासी, नया नया विश्वासी जो प्रभु में बढ़ रहा है, जैसे ही पतरस आगे पैर लगाता है ना पानी के ऊपर, जैसे वो चलता है धीरे धीरे करके, बढ़ते 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 अचानक पता है क्या होता है? तो ऐसा होता है, हवा चलती है बहुत ज़ोरों से हवा चलती है। लिखा है हवा सामने की थी। फिर उसके बाद हुआ क्या? हवा बहुत ज़ोरों से चलती है, सामने यीशु मसीह हैं थोड़ी सी दूरी पर, लगभग मान लो 8-10 कदम के आसपास नियरेस्ट। और उसके बाद पतरस अपनी जगह पे, प्रभु यीशु मसीह अपनी जगह पे। पतरस को यीशु मसीह ने कहा है आ जा। तो पतरस अपना कदम बढ़ा रहा है, जैसे जैसे कदम बढ़ा रहा है वैसे ही हवा तेज़ होती जा रही है, वैसे ही हवा तेज होती जा रही है। जिस तरीके से एक नया विश्वासी अन्य जाति में था, जो वो प्रभु, उस व्यक्ति ने जब दुख में समस्याएं पड़े हुए, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, जब वो प्रभु यीशु के अनुसार चलने लगा, अपना पुराना जीवन, पुरानी बातें, पुराने सारे विश्वास, पुराना सारा पूजा पाठ, सारा काम धाम सब कुछ छोड़कर, सारा अंधविश्वास छोड़कर, जब अपनी सारी बुराइयों को, पाप को, बुराइयों को छोड़कर जब सीधा एक नया विश्वासी बनकर प्रभु के मार्ग पर चलता है ना, तो क्या होता है? ध्यान से सुनना। जब पतरस आगे बढ़ने लगा, चलने लगा, जिस तरीके से एक नया विश्वासी प्रभु में बढ़ता है कि भाई मेरी प्रार्थनाएं भी सुनी जा रही है, प्रभु चमत्कार करता है, देखो उसको जॉब मिल गई, इसको रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस मिल गया मेरी प्रार्थना से, लोग मेरी बड़ाइयाँ भी करना शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे कोई बोलता है हाँ भाई इससे प्रार्थना करा लो, ये बहन से प्रार्थना करा लो। हाँ, 2-4 लोग ऐसे बोलते हैं क्योंकि उनके जीवन में चमत्कार होते हैं नए नए विश्वासियों के द्वारा। तो उसी तरीके से कुछ आपके द्वारा कुछ परमेश्वर चमत्कार करता है, तो लोग आपके बारे में कहते हैं अरे हाँ यार उसने प्रार्थना करी तो ठीक हो गया। लेकिन 4 लोग तो ऐसे कहते हैं, लेकिन कितने सारे लोग ऐसा लगता है कि हमारे विरोध में थे, कि कोई घर का खाना खाना पसंद नहीं करता था, कोई अपने घर पे बुलाना पसंद नहीं करता था, अपने ही विरोध में हो जाते थे बहुत सारी बातों को लेकर। तो इसी तरीके से जब पतरस पानी पर चल रहा था, कुछ ऐसा हुआ, बहुत जोर से हवा लगी उसको, और पतरस जब अपने मार्ग पर, जब प्रभु के सीधे में चल रहा था, आंखों के सामने यीशु था, और जैसे ही पतरस ने अपनी आंखें यीशु पर से हटाई, तो लिखा है कि हवा सामने की थी और पतरस हवा को देखकर डर गया। ध्यान से सुनना, पतरस हवा को देखकर डर गया। अब पतरस ने हवा को कैसे देखा? आपने कभी देखा है हवा को? आपने धूल मिट्टी को देखा होगा, हवा नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि वो हवा है। समझने की कोशिश करना, कहना चाहता हूँ ये एक्चुअली बताऊँ हवा है क्या? ये वो गंदी दुष्ट आत्माएं हैं, ये वो गंदी समस्याएं हैं, ये पाप के बंधन है, ये व्यभिचार की गंदी आत्माएं हैं। ये हवा पता है क्या है? ये वो रोग हैं। ये हवा मालूम है आपको क्या है? ये वो टेंशनें, चिंता, परेशानियां हैं जो वापस आपको उस पुराने जीवन में लेकर जाना चाहती है, जिसमें ले जाकर आपको खत्म कर दे। और ये हवा आपका पीछा कर रही है, इसलिए क्यों? क्योंकि आपने अभी यीशु मसीह तक अपना सफर पूरा नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जो पुरानी अभिलाषाएं थी वो अभी तक खींची चली हुई थोड़ी थोड़ी करके आ रही थी। इसीलिए क्यों? क्योंकि जब पतरस चल रहा था ना, जब आप लोग चलते हो तो कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, हमारा ध्यान भटक जाता है। किस कारण? क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं। हल्का सा दर्द, पीड़ा, कमी को लेकर, घटी को लेकर, बीमारी को लेकर, परेशानी को लेकर, या कोई अभिलाषा दिखाने को लेकर, वही चीजें बार बार, वही पुराने डॉट्स, वही पुराने तीर जब पीठ के पीछे हल्के हल्के चुभते हैं ना, लगते हैं, तो हमारा ध्यान इधर उधर होता है। इसी तरीके से पतरस का ध्यान इन गंदी दुष्ट आत्माओं ने, जो दिखती नहीं है, जिसका हमारे पर कोई असर नहीं हो सकता था, लेकिन जैसे ही पतरस का ध्यान, पतरस की आंखें यीशु पर से हटी, वैसे ही लिखा है वो पानी के अंदर डूबने लगा। ध्यान से सुनना, पानी के अंदर डूबने लगा। पानी क्या दिखाता है? संसार को दिखाता है। और हवा क्या दिखाती है? वो गंदी बदरूहें, दुष्ट आत्माएं, वो अभिलाषाएं, वो बुराई, वो श्राप, वो पाप, वो बीमारियां, ये वो हवा है जो आपको डराने की कोशिश करती है। देख, प्रार्थना तू कर रहा है, देख विश्वास में आ गया है, तू चलना भी शुरू हो गया, तूने पुराना छोड़ दिया, तूने पूजा पाठ छोड़ दिया, देख तेरे जीवन में अभी भी चमत्कार नहीं हुआ, देख बीमारी तो देख सामने, देख यीशु ने प्रार्थना तो सुनी नहीं है। यही सारी चीजें, देख तेरे मन में व्यभिचार आता है, देख तूने कितनी प्रार्थनाएं कर ली लेकिन तेरा व्यभिचार मन से खत्म नहीं हो रहा, तेरी गंदी आदत नहीं छूट रही है। और देख तूने उस लड़की के साथ कैसा व्यवहार किया, देख उस लड़की ने उसको कितना गलत बोल दिया, और देख तूने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, देख तूने इतनी गाली बक दी, झूठ बोल दिया, चुगली निंदा कर दिया, बुराई कर दी, तूने दोष लगा दिया, देख तेरे अंदर से ये सब चीजें तो खत्म नहीं हुआ, तेरी प्रार्थना तो बेकार है।
इसी तरीके से ये बार बार हवाएं आपके कानों में, इसी तरीके से ये बार बार हवाएं आपकी आंखों के सामने दिखाई देती है, ताकि आपका ध्यान प्रभु यीशु पर से हटे और आप डूबने लगे। तो मेरे भाई और बहनों, ध्यान से सुनना। जैसे ही पतरस डूबने लगा, उसने कहा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। एक बात कहना चाहता हूं, चाहे अपने छोड़ जाएं, चाहे अपने दिल दुखाएं, चाहे अपने हमारे विरोध में हो जाएं, ध्यान रखना, क्या सिर्फ यीशु, यीशु को याद रखना। मैं फिर से कहता हूं, अपने छोड़ जाएं, अपने दिल दुखाए, या अपने सताए, या अपने हमारे विरोध में हो जाएं, सिर्फ यीशु को याद रखना। तो पतरस ने क्या किया? प्रभु मुझे बचा। तो उसी समय लिखा है कि प्रभु ने उसका हाथ थाम लिया, प्रभु ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। मेरे भाइयों और बहनों, यदि आप में से अगर कोई भी ऐसा विश्वासी जो नया विश्वासी है, या कुछ ही टाइम हुए, कुछ ही महीने हुए, या कुछ ही दिन हुआ, या अभी पहली बार इस वीडियो को सुन रहा है, तो ध्यान रखना, अगर आप किसी भी चीज में गिर गए हो, या शैतान ने आपको गिराने की कोशिश करी है, या आपका विश्वास डगमगाने की कोशिश करी है, तो मेरा बाप, मेरा परमेश्वर, जो आपका भी परमेश्वर है, वो यहोवा, वो प्रभु यीशु मसीह अपना दाहिना हाथ लेकर खड़ा है, और वो कहता है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्मीमय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको पकड़ लिया, उसको डूबने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आखिरी सांस में भी पतरस पीछे मुड़कर नहीं गया वापस, उसने उसी समय यीशु को ही पुकारा। और ये बहुत गहरी बातें हैं, समझना। अगर जैसे प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलते चलते अगर कोई हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हुआ, छुटकारा नहीं हुआ, आशीष बरकत नहीं मिली, तो बहुत बार ऐसा लगता है यहाँ तो कोई फायदा है ही नहीं, यहाँ पर तो मैंने यीशु को जानकर तो अपने भी विरोध में कर लिए, यीशु को जानकर तो मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते, मम्मी बात नहीं करती, परिवार विरोध में हो गया, अपने विरोध में हो गए, दोस्त विरोध में हो गए, क्या फायदा, अपने छोड़ दिया, अब तो परमेश्वर भी मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। लेकिन ध्यान रखना, बेस्ट इज नेक्स्ट। आपके लिए बहुत बड़ी परमेश्वर उत्तम थाली तैयार कर रहा है, और उस समय बस आपको लौट कर पीछे नहीं जाना है, ध्यान रखना। क्योंकि खुदावंद कहता है, अपने नौकरी, बिजनेस, धंधा, रोजगार, माता पिता, इन सब चीजों को अगर मुझसे ज्यादा बढ़कर जाने, मुझसे ज्यादा योग्य जाने, तो वो मेरे योग्य चेला नहीं है। यीशु ने साफ कह दिया, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार मतलब ये शरीर क्या मांगता है? ये शरीर अभिलाषाएं मांगता है, हमें अपना इनकार करना है। प्रभु नहीं, मुझे तू चाहिए, ये टेम्परेरी अभिलाषा मुझे तुझसे दूर करती है, नरक ले जाने की कोशिश में है। नहीं प्रभु, मैं इनको नहीं जीतने दूंगा, मुझे तू चाहिए प्रभु, क्योंकि तूने भी अपनी देह को वश में किया है, और तूने वो आश्चर्य कर्म किए हैं जिसके कारण तूने इतिहास रच डाला, जिसके कारण तू लोगों के लिए आशीष और उद्धार का चैनल बन गया। तूने वो काम किया है प्रभु अपनी देह पर कंट्रोल करने के कारण जो कोई नहीं कर सका। प्रभु तूने मुर्दों को जिलाया, बीमारों को शुद्ध किया, कोढ़ियों को चंगा किया, अनाथ और विधवाओं की सुधि ली। प्रभु आज तक जब तेरा नाम लिया जाता है तो लोग छुटकारा पाते हैं। प्रभु मुझे भी तेरे ऐसा बना है। तो इसीलिए अब ध्यान से सुनना, जो लोग उस समय जब डूबता है, जब ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई भी अगर विश्वासी है, अगर कोई ऐसा किसी विश्वासी को या मुझे, हम में से किसी को भी ऐसा लगता है कि भाई प्रभु के आने के बाद तो मैंने दोस्त छोड़ दिए, मम्मी पापा छोड़ दिए, फैमिली छोड़ दी, किसी की नहीं सुनी, अपने छोड़ दिया, अब तो प्रभु भी मेरी बात नहीं सुन रहा, अब मैं कहाँ जाऊँ। ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने मूर्ख बना दिया, ऐसा लगता है मुझे किसी ने भरमा दिया, और अब तो परमेश्वर भी मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, और सब मेरे विरोध में हो गए हैं, कोई भी मेरा वो अपना नहीं रहा। मैंने यीशु के लिए सब छोड़ दिए, दोस्त छोड़ दिए, यार छोड़ दिए, अपने परिवारों को छोड़ दिया, लेकिन यीशु ने क्या मुझे छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि वो मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा है। नहीं मेरे भाई और बहनों, ऐसे ही समय पर वो खुदावन आपके बहुत नज़दीक है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि टूटा और पिसा मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान है। वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। ध्यान रखना, वो दरिद्रों की दुहाई पर कान लगाता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में है जिसके कारण परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने में रुका है। सबसे पहली बात, एक तो आपका टेस्ट हो सकता है, दूसरा आपकी खुद की गलतियां, क्योंकि लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। और ध्यान रखना, अगर टेस्ट है तो खुदावन, चाहे शैतान ने काम करने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी वो एक आस लगाकर बैठा है, आस लगाकर बैठा है। उसने कहा है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। आपको उठकर खड़े होकर पुकारना है। लिखा है कि हम चाहे गिर जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, वो हमें पड़ा नहीं रहने देता। हम गिरे हैं, वचन में लिखा है धर्मी चाहे गिरता है, 7 बार गिरता है, 7 दिन गिरता है, 7 पल गिरता है, लेकिन उठाता हमारा परमेश्वर कब है? जब हम उठने के लिए तैयार होते हैं।
क्या कहीं हम ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में कहीं हम वापस पीछे मुड़कर उस संसार में, मिस्र में तो नहीं जाएंगे? कहीं हम यीशु को छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे? क्या हमसे बस इतना सा सहन नहीं हुआ? हम बोलते हैं यीशु के साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं, यीशु के लिए बड़े बड़े काम करने की कसमें खाते हैं, लेकिन हमसे एक छोटी सी टेस्टिंग नहीं सही जा रही। सोचो मेरे भाइयों, ये बहुत गहरी बातें हैं। आज खुदावन आपको मजबूत करना चाहता है, आपके जीवन में वो गवाही बनाना चाहता है जिसके द्वारा लाखों करोड़ों लोग आपकी गवाही को जब सुने ना, तो उनका विश्वास बढ़े, उनकी आंखों में सच्चाई के आंसू आ जाए, परमेश्वर से और मजबूत हो जाए, कोई भी आत्महत्या ना करने पाए और कोई भी आपकी गवाही को सुनकर वापस परमेश्वर के भवन को छोड़कर या प्रभु को छोड़कर जाने ना पाए, वरन प्रभु में और मजबूती से बना रहे। आपकी गवाही को परमेश्वर इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहता है कि आपकी गवाही भविष्यवाणी का आत्मा हो, आपकी गवाही में सुसमाचार हो, आपकी गवाही में उद्धार हो, आपकी गवाही में आशीष हो, आपकी गवाही में बरकत हो, आपकी गवाही में शांति हो। जब भी कोई सुने तो उसको शांति मिले, उसके आंसू पोंछे जाएं, उसके आंसू आनंद में बदले और विलाप नृत्य में बदले। समझने की कोशिश करना, ऐसे समय में खुदावन आपके शब्दों को वॉच कर रहा है, आपके मन को वॉच कर रहा है कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। क्या आप इस समय भी, ऐसी परिस्थिति में भी, ना तो जिसमें आप आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, लेकिन आप अब इतना आगे आ चुके हो, अगर पीछे जाओगे और पीछे की तरफ अगर आपने देखा तो एक बार पुराना समय याद करना कि पुरानी जिंदगी कैसी थी। पुरानी जिंदगी कैसी थी? अगर पीछे चले गए तो दुख, तकलीफ, कर्जा, गरीबी, घटी, परेशानी, बीमारियां। क्यों? क्योंकि उस तकलीफ के होते हुए ही आप यीशु में कदम बढ़ाए थे। ध्यान रखना, उस तकलीफ में तो आप पहले भी जी रहे थे, लेकिन आज अगर दोबारा से पीछे कदम मोड़ लिया आपने, अगर पीछे चले गए तो बचाने वाला कोई नहीं है। ये हम मनुष्य का खुद का चुनाव है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जो बना हुआ है, जैसे पतरस ने जब डूबा, वो वापस तैरने की कोशिश नहीं की, उसने अपने चेलों को नहीं बुलाया, उसने नाव में से रस्सी नहीं फिकवाई, उसने बोला प्रभु मुझे बचा। उसी समय यीशु मसीह ने, हमारे परमेश्वर खुदावंद ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज हमारा परमेश्वर बस ये इच्छा रखता है कि मेरे बेटे तू किसको पुकारेगा। उसका वचन कहता है कि हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए संसार मतलब मिस्र की ओर जाता है, लेकिन धन्य है वे जिन्होंने अपना आधार यहोवा को बना रखा है, क्योंकि लिखा है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यह भी लिखा है कि जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली और तुझे मैंने पूरी रीति से निर्भय किया और हियाव बनाया। आज परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आज आप किसको पुकारोगे। आप पुकारते रहो परमेश्वर को जब तक वो आपको उत्तर ना दे। लिखा है कि हे मेरे शहरपनाह के बैठे हुए चारों तरफ पहरे हो, तुम ना तो खुद चैन से बैठो ना तो मुझे चैन लेने दो। खुदावन साफ कहता है हमें उसको पुकारना है जब तक हम उसको ना पालें। हमें उसको पाना है। हमें उसको कैसे पाना है? उस तक पाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए हमें उठना होगा। हम विश्वास में डगमगाते हैं, बार बार गिरते हैं, लेकिन हमें उसको छोड़कर नहीं जाना है, उसकी बुराई नहीं करनी है, उसकी निंदा नहीं करनी है। ध्यान रखना, वो आपके लिए बेस्ट और एक उत्तम थाली तैयार कर रहा है, जिसमें आपकी जिसको जब उस थाली को आपके सामने जब परोसा जाएगा, जब उस आशीष को आप लोगे ना, तो उस आशीष के द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे, बहुत सारी गवाहियाँ आपके जीवन में बनेंगी उस आशीष, उस बड़ी थाली के द्वारा, क्योंकि वो थाली के अंदर उद्धार है, आपकी ज़रूरतें हैं, आपकी घटी को भरपूरी बदलना है, आपकी चंगाई है, आपकी हर प्रकार की ब्लेसिंग है। ध्यान रखना, परमेश्वर उसको तैयार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है आपकी आंखों को और आपके मन को और आपके शब्दों को। कहीं आपके शब्द तो गलत नहीं होंगे ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में कहीं आप गाली तो न बकोगे, ऐसी परिस्थिति में कहीं आप परमेश्वर के विरोध में तो नहीं होगे, ऐसी परिस्थिति में क्या आप परमेश्वर को पुकारोगे या परमेश्वर को छोड़कर जाओगे? खुदावन वॉच कर रहा है, ध्यान रखना। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, वो आपको बचाने के लिए आपके साथ में है। वो दो चीज़ कभी किसी से नहीं मांगता है। पहली बात, वो किसी की जान नहीं लेता है। दूसरी बात, सहने से बार परीक्षा नहीं लेता है। और हम तो यीशु के लिए जीने मरने की कसमें खाते हैं, हम तो यीशु मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए कर गुजर जाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन जब इतनी सी टेस्टिंग अगर हमारे जीवन में आती है तो हम क्यों हड़बड़ा जाते हैं, क्यों गड़बड़ा जाते हैं? एक हवा जिसको कोई देख नहीं सकता, जो कुछ है ही नहीं, उसको देखकर हम डर जाते हैं। शैतान डराने भरमाने की कोशिश करता है, कभी कुछ बातें मन में डालता है, कुछ सामने क्रिएट करता है, उनको देखकर हम अपने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हो जाते हैं, या वो परमेश्वर के वचन की बुराई कर देते हैं, या हम गलत शब्द बोल बैठते हैं जिसका नुकसान हमें खुद ही उठाना पड़ता है। फिर हम बोलते हैं प्रभु तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं, हमें दो तरफ से सोचना है कि इस सिचुएशन में भी परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, वो देख रहा है, वो आपको मजबूत कर रहा है, वो आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वो चाहता है मेरे बच्चे देख ये परिस्थिति तेरे जीवन में आई है, अब तुझे इस पर जय मैं दिलाऊंगा, तू चुप्पी लगा, मेरी ओर ताक, किसी मनुष्य के पास मत जा, मैं ही तुझे जय दिलाऊंगा। लेकिन जब इस वाले एरिया में
जब तेरी लाइफ के इस वाले हिस्से में जब तू जय पालेगा, जब तू मजबूत हो जाएगा, जब तेरे जीवन में बड़ी गवाही बनेगी, तो ही तो दूसरे वाले व्यक्ति को जिसके जीवन में ये समस्या थी तब बाद में ही बता पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तू इस चीज से गुजरा है, जब तूने इस बात का अनुभव लिया है, उसके बाद ही तो तू बता पाएगा दूसरे वाले व्यक्ति को। जब तूने इस बात का अनुभव ही नहीं लिया है तो तू सामने वाले को कैसे ऊंचा उठाएगा, सामने वाले को कैसे मरते हुए बचाएगा, सामने वाले विश्वासियों को कैसे भटकने से बचाएगा? तो उसको कुछ बता ही नहीं पाएगा। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा आज आपको मजबूत कर रहा है। उसकी गवाही भविष्यवाणी का आत्मा है, ताकि लोग जब आपकी गवाही को सुने तो उनके आंसू पोंछे जाए, उनका विश्वास कभी टूटने ना पाए, उनकी आशा खत्म ना होने पाए। और आज परमेश्वर आपकी आशा को पकड़ कर बैठा है, आपके विश्वास को पकड़ कर बैठा है और आपका हाथ पकड़ कर बैठा है। लेकिन बस वो ये चाहता है कि आप अपनी जुबान से उसका अंगीकार करो। बोलो, प्रभु मुझे छुड़ा ले। अगर ये सिचुएशन ऐसी है कि प्रभु अगर ये मेरा टेस्ट है किसी भी प्रकार से, प्रभु अगर मेरी गलती के कारण हुआ तो मुझे क्षमा कर। अगर प्रभु अगर किसी प्रकार से कोई भी मेरा टेस्ट है तो प्रभु मुझे इस परीक्षा में, इस परिस्थिति में जय पाने का अनुग्रह दे और मुझे शैतान को कुचलने का अनुग्रह दे। मैं शैतान के सर को कुचलूं और आगे बढ़ूं, ताकि वो जीवन के मुकुट को पाऊं, उस प्रतिफल को पाऊं जो तू मुझे देगा। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, लिखा है कि वो परीक्षा में से निकास कराता है। वो आपकी मदद और सहायता के लिए आपके साथ में खड़ा है। इस समय भी वो आपके साथ में है। देखो, आंखें बंद करो, वो आपके साथ में है। मैं कह रहा हूं वो साथ में है आपके। बंद तो करो एक बार आंखें। हाँ, बंद करी ना? देखो, आंखें बंद करो। साथ में है वो आपके। वो एहसास करा रहा है आपको, वो छू रहा है आपको, वो आपके सर पे टच कर रहा है, वो आपके शोल्डर पे टच कर रहा है। वो कह रहा है आपसे कि जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। तू मत टेंशन ले, मत घबरा, चिंता मत कर। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? प्रभु आपको छू रहा है, पूरी जगह उपस्थिति से भर गई है खुदावन की। खुदावन आपको अपने अभिषेक से भर रहा है। आप उसके अभिषेक को महसूस कर पा रहे हो। आपकी आंखें नम हो रही हैं। ऐसी परीक्षाओं के चलते हुए भी आपको मजबूत कर रहा है। खुदावन का आत्मा आपके साथ है। उसने आपको छोड़ा नहीं है। उसका वचन झूठा नहीं है। ध्यान रखना, धरती और आकाश चल जाएंगे, उसका वचन कभी नहीं टलेगा। दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन बस फर्क इतना है कि तू इस परीक्षा में, इस परिस्थिति में, क्या तू मुझे पुकारेगी? क्या तू मुझे पुकारेगा? मैं आता हूँ तेरे पास, मैं आता हूँ, मैं तुझे अपने सीने से लगाता हूँ। मेरा अंगीकार कर और मेरे साथ चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। देख, मैं तेरे जीवन में वो कार्य करूँगा जो तेरी आंखों ने नहीं देखा, जो तेरे मन के चित्त में नहीं समाया, जो तेरे कानों ने नहीं सुना, वो मैं तेरे जीवन में करने जा रहा हूँ। क्या तू तैयार है? मैं तेरा हाथ पकड़कर मैं तुझे उठाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मत डर। मैं फिर से कहता हूँ, मत डर। हियाब बांध और दृढ़ हो जा। भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगी, जहां कहीं तू जाएगा, यहोवा तेरे साथ रहेगा। तेरे हाथ के सब कामों पर मैं आशीष दूंगा। तू मेरी इच्छा के अनुसार चल, ना घबरा, ना खौफ खा, मेरे पास फिर आ जा। आमीन। मेरे भाइयों, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, वो आपको मजबूत करना चाहता है। वो आपके पास खड़ा है, लेकिन आपको अपने नज़रों उठाकर उसके वचन की ओर देखना है, उसकी बातों को सुनना है, उसके उस दर्द को देखो। जिस सिचुएशन में आप हो ना, उससे बढ़कर उसने सहा है, लेकिन उसके अंदर से क्या निकला? माफ़ी, दया, प्रेम, क्षमा और परमेश्वर के प्रेम की बातें। तो बस यही है। आपको परिस्थितियाँ चाहे कितना भी डरा रही थी, आप अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करो और खुदावंत को पुकारो। क्योंकि पतरस जब डूबने लगा था ना संसार में, जब वो दोबारा से खोने लगा था संसार के अंदर, तो परमेश्वर ने उसको पकड़ लिया था। पता है क्या कहा था? पिता ने कहा था उससे, पतरस देख, मछुआरा है ना तू, छोड़, अब मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। आज खुदावंत आपसे कहता है, वो आपको इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए, आग की तरह इस्तेमाल करेगा। वो अपने वचनों को, अपने गूढ़ गूढ़ भेदों, प्रकाशनों को आपके ऊपर प्रकट करेगा, अपनी आत्मा से भर देगा। आप छुटकारा पाना चाहते हो ना, आप उसके साथ अच्छा मजबूत रिश्ता बनाने चाहते हो ना, आज बैठो। वो उसका आत्मा आज आपको अपनी आत्मा से भरेगा, अपने अभिषेक से भरेगा और अपने साथ एक अच्छे क्लोजमेंट के लिए आपको तैयार करेगा। एक डीप इंटीमेसी में आपको जाना होगा। पहला कदम आपको बढ़ाना है। जैसे पतरस ने प्रभु को पुकारा, अपने चेलों को नहीं। ध्यान रखना, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि उस दुख समस्या में से निकल कर आप आए हो। इसके अलावा, यीशु के अलावा जाओगे कहाँ पर? क्योंकि यीशु ही अनंत काल का जीवन, यीशु ही सच्ची शांति देता है, यीशु ही सच्चा आनंद देता है, यीशु ही प्रेम करता है,
यीशु ही छुड़ाता है, यीशु ही नरक से बचाता है, इसके अलावा कोई और रास्ता है भी नहीं। सब मारने वाले हैं, ध्यान रखना, सब मारने वाले हैं, एक बचाने वाला सिर्फ यीशु है। उसने अपना हाथ उठा ली तो कोई बचाने वाला है ही नहीं। चाहे समस्या कितनी भी कठोर थी, चाहे परिस्थिति कितनी भी विरुद्ध में थी, लेकिन यीशु को मत छोड़ना, पवित्र आत्मा को मत छोड़ना। चाहे कुछ भी छोड़ना पड़ जाए, पवित्र आत्मा को, यीशु को मत छोड़ना। उसके वचन को पकड़कर उसकी बाट जोते रहना। चाहे अपना बिछोना आंसुओं से भिगो देना, लेकिन यीशु को मत छोड़ना। अगर आपने सबको छोड़कर यीशु को पकड़ रखा है ना, तो ध्यान रखना, जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा, कब? जब पतरस ने यीशु की दुहाई दी, प्रभु मुझे बचा, तो उसी समय जब यीशु ने उसका हाथ थामा ना, तो कोई दुनिया की ताकत पतरस को यीशु से दूर नहीं कर पाई। मेरे भाई और बहनों, ध्यान रखना, यीशु का हाथ अगर थाम लोगे ना, तो लिखा है आप उसकी आंख की पुतली की नाई हो। आप उसकी आंख की पुतली की नाई हो। अगर कोई आपको छुएगा तो खुदावंत की आंख की पुतली को छुएगा। अब सोच लो, अब सोच कर देखो, अगर कोई आपको छू रहा है, खुदावंत क्या चुप बैठेगा इस बात में? नहीं, वो कितना प्यार करता है। अब बस आपके और प्रभु के बीच में जो छोटा सा गैप है, उस गैप, वो चाहे थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा है, थोड़ा नहीं, चाहे बहुत कठिन है, बहुत आंसू भरा जीवन है, चाहे बहुत दुख में लग रहा है, चाहे कोई ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, चाहे बहुत कठिन पड़ रहा है एक एक कदम बढ़ाना आपको प्रभु के रास्ते में या प्रभु तक पहुंचने के लिए, लेकिन ध्यान रखना, प्रभु अपना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है। और प्रभु, जैसे ही प्रभु के पास आप पहुंचे, और अगर आप चाहे डूब भी रहे थे, वो खुद आगे बढ़कर आपके हाथ को पकड़ लेगा। ध्यान रखना, वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको मरने नहीं देगा, और सहने से बाहर परीक्षा कभी नहीं लेगा। और एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे ही आपने प्रभु यीशु को पकड़ा और यीशु को पुकारा, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने दौड़कर आपको पकड़ लिया, तो कोई दुनिया की ताकत आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। और कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई रोग, कोई महारोग, कोई दुष्ट का हुआ जलता हुआ तीर आपके डेरे के कभी निकट नहीं आ सकता, क्योंकि खुदावन की छाया स्वयं अपने बच्चों पर रहती है, क्योंकि खुदावन स्वयं अपने बच्चों के साथ रहता है, क्योंकि हम उसकी आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं और शैतान हमें छू नहीं सकता, ये वचन कहता है। तो परमेश्वर, जब यीशु अपना हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है, और जब आप डूबने लगे थे, तो उस समय भी वो दौड़े दौड़े आकर उसने पतरस का हाथ पकड़ा। बस उस समय भी आपको अपने प्रभु यीशु मसीह को ज़ोर से ऐसा पकड़ कर रखना कि कोई भी ऐसी आपकी अभिलाषा, ऐसी बुराई, ऐसी गलत गंदी हैबिट्स, ऐसे पाप, ऐसे काम आपके प्रभु यीशु मसीह से आपको अलग ना करने पाए। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि आप जानते होंगे हमारा परमेश्वर पवित्र है, और पवित्रता के कारण वो महाप्रतापी है। परमेश्वर पापी से प्रेम करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। और एक तरफ ये भी लिखा है कि भला हमें कौन परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। दुनिया की कोई ताकत हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। न धरती, न आकाश, न स्वर्गदूत, न तारागण, न कोई मनुष्य, ना ही कोई भी ऐसी बातें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ध्यान रखना, लेकिन एक चीज़ है, वो हम में से ही उत्पन्न होता था, वो पाप है। लिखा है, पाप ही के कारण उसने अपना मुंह हमसे छुपा रखा है। वो बुराइयाँ, जो बुराई के काम, वो पाप के काम, पाप के तौर तरीके जो हमारे जीवन में काम करते थे, इस कारण परमेश्वर ने अपना मुंह हमसे छुपा रखा है। यही चीज़ें जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करती थी। ध्यान रखना। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। यीशु को कभी मत छोड़ना और कभी मत त्यागना, हमेशा उसी का चुनाव करना और पकड़े रहना, वो आपके साथ है।